हाय फ्रेंड, आज हम लोग पॉइंटर और फंक्शन दोनों साथ में पढ़ेंगे कि पॉइंटर फंक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है, हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस प्रोग्राम देखने का। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या है, तो ये हम लोग अब भी सीखेंगे कि क्या है। तो हम लोग जब कोडिंग पूरा देख लेंगे तो बेस्ट पहले कोडिंग देख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है वो आप लोग खुद समझ जाएंगे। ऐसे मैं अगर डेफिनेशन बताऊं तो अभी आप लोग को उतना क्लियर नहीं होगा। तो कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस प्रोग्राम को समझने के लिए हम स्वैप ऑफ टू नंबर का मदद लेंगे। यहाँ पे दो नंबर को स्वैप कराने का, जो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं कि दो नंबर को स्वैप कराने का प्रोग्राम हम लोग देखेंगे और उसमें कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, वॉइड मेन लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, इसको हम लोग को स्वैप कराना है। A10 इसमें असाइन कर देते हैं और B लेते हैं, इसमें B असाइन कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा एक मेन ब्लॉक बनेगा, ये मेन ब्लॉक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये मेन ब्लॉक है, हमारा मेन ब्लॉक, इसमें दो वेरिएबल बनेगा A, इसमें असाइन हो जाएगा 10, एक बनेगा B, इसमें असाइन हो जाएगा 20। तो A का कुछ एड्रेस होगा मान लीजिए 100, इसका कुछ एड्रेस होगा मान लिया 200। तो हम लोग बस एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं कि बिफोर स्वैपिंग एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि स्वैप होने से पहले A और B का वैल्यू ये है। तो वो हम लोग मैसेज प्रिंट करा रहे हैं बिफोर स्वैपिंग परसेंटाइल D एंड परसेंटाइल D कॉमा A एंड B हम लोगों ने यहाँ प्रिंट करा है। तो यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ B का वैल्यू आ जाएगा। तो ये प्रिंट कर देगा कि बिफोर स्वैपिंग 10 और 20 ऐसे लिख देगा, है ना। बिफोर स्वैपिंग 10 और 20, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं A इक्वल टू या B इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। बिफोर स्वैपिंग A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20 ऐसे लिख देगा यहाँ। ठीक है, तो अब हम लोग फंक्शन लेते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्वैप फंक्शन का नाम रखा है हम लोगों ने। तो यहाँ हम लोग A B का वैल्यू पास करवा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पास करा रहे हैं। तो स्वैप हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन हम लोग बाद में डेफिनेशन लिखेंगे, तो हम लोग को डिक्लेरेशन करना कंपलसरी है। तो डिक्लेरेशन कर देते हैं इंट स्वैप और इंट स्वैप। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। इंट स्वैप इंट दो टाइप का हम लोग दोनों इंट टाइप का दो वेरिएबल ले लिया। तो इसका ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया फंक्शन का। आइए हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो इसको कॉल बाय वैल्यू इसलिए कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कि हम यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ जो एक्चुअली पास हो रहा है वो एक्चुअल पैरामीटर है, मैंने पढ़ाया था जब फंक्शन पढ़ाया था। तो यहाँ हम लोग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बाय द वैल्यू के द्वारा, इसमें एज ए पैरामीटर, वैल्यू को एज ए पैरामीटर पास करवा के। तो इसमें A B का वैल्यू पास हो रहा है, 10 से 20 पास हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग ये आप इतना सीख गए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्वैप का बॉडी लिख देते हैं, ये फंक्शन का बॉडी। तो ये इंट टाइप का नहीं, हम लोग वॉइड टाइप का लेते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं कराना है। ठीक है, तो वॉइड स्वैप इंट, दो वेरिएबल बना लेते हैं x और इंट y। हम लोग सेम टाइप का भी वेरिएबल, मतलब हम लोग वेरिएबल का नाम a और b भी ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ a b लिखा, हम लोग a b भी ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, बट वो a b दूसरा a b होगा। जैसे हम लोग यहाँ ए बी भी लिख सकते हैं, बट वो दूसरा ए बी होगा, तो नेम सेम हो सकता है। चलो अब हम लोग एक्स वाई पे ही देखते हैं। ठीक है,
तो स्वैप करने का क्या होता है तरीका, वो तो मैंने पढ़ाया ही है कि टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, है ना। तो अभी आप हम लोगों ने ये जो लाइन लिखा है, यहाँ जो स्वैप फंक्शन का बॉडी बनाया और यहाँ हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाया एक्स और वाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कॉपी ए का जो वैल्यू होगा वो कॉपी हो जाएगा एक्स में, और बी का जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा वाई में। मतलब यहाँ पे एक और ब्लॉक बनेगा स्वैप का, जिसमें एक्स वेरिएबल होगा और एक्स में चला जाएगा 10, और यहाँ वाई वेरिएबल होगा, वाई में चला जाएगा 20। इसका मान लीजिए 300 एड्रेस, इसका मान लीजिए 400 एड्रेस। तो ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें कॉपी हो जाएगा, बस इसका कॉल बाई वैल्यू का यही होता है कि वैल्यू कॉपी होता है। जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं उसमें वैल्यू कॉपी होता है, तो वैल्यू कॉपी हो गया। अब टेम्प वेरिएबल लेंगे हम लोग, ठीक है। और अब हम लोग टेम्प में एक्स का वैल्यू डाल देंगे, तो टेम्प में एक्स का वैल्यू आ गया, टेम्प में आ गया आपको 10। और फिर अब हम लोग एक्स में बी का वैल्यू डाल देंगे, तो बी में एक्स में चला जाएगा, अब तुमको 20 चला गया बी का वैल्यू, और बी का नहीं वाई का, सॉरी, वाई का वैल्यू डाल देंगे, तो वाई में चला गया, एक्स में चला गया 20। और फिर वाई में हम लोग टेम्प का वैल्यू डाल देंगे, टेम्प का वैल्यू डाल दी, तो वो हो जाएगा आपको 10। यहाँ हम लोगों ने यहाँ स्वैप करा दिया। अब हम यहाँ मैसेज अपना प्रिंट करेंगे, pf, और लिख सकते हैं यहाँ आफ्टर स्वैपिंग इक्वल टू %d इक्वल टू %d एंड b इक्वल टू %d। सॉरी, यहाँ एक्स और वाई प्रिंट करना है, वाई, और यहाँ एक्स प्रिंट कर देंगे। यहाँ एक्स प्रिंट, एक्स इक्वल टू %d एंड वाई इक्वल टू %d, यहाँ एक्स और वाई लिख देंगे, एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर का जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक्स का वैल्यू 20 और बी वाई का वैल्यू 10। यहाँ स्वैप होके वैल्यू आएगा, ठीक है। बट जहाँ हमारा स्वैप फंक्शन ख़त्म होगा, तो कोई भी फंक्शन ख़त्म होने के बाद हमारा कर्सर जहाँ से कॉल होता है वहाँ पॉइंट करता है और वो मेन फंक्शन में रिटर्न होता है। तो यहाँ से हमारा पॉइंटर या कर्सर रिटर्न हो जाएगा रिटर्न टू मेन पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और आप फिर अगर यहाँ पे हम लोग वो प्रिंट अगर कराना चाहते हैं, ये स्वैप वाला मैसेज, क्योंकि हमारा ए बी यहाँ स्वैप नहीं हुआ है, हम लोगों ने एक्स वाई में कॉपी किया है और एक्स वाई हमारा यहाँ स्वैप हुआ है। अगर हम लोग एक्स वाई वेरिएबल का नाम ए बी भी रखते हैं, तो ए बी भी रखते हैं अगर हम यहाँ पे, तो हमारा यहाँ एक ए बी बनता एक्स वाई की जगह पे नया वेरिएबल। ये नहीं कि यही वेरिएबल यहाँ आ जाता, नहीं, ये दूसरा ए बी है, ये दूसरा ए बी, इन दोनों में कोई मतलब ये नहीं है कि इसका वैल्यू चेंज होगा तो ये चेंज होगा, नहीं, ये दूसरा ए बी है। और यहाँ ये ए बी में बस इन पहले वाले जो ये मेन फंक्शन का ए बी जो है उसका वैल्यू स्वैप वाले ए बी में कॉपी हो रहा है। तो वेरिएबल का नाम सेम रखने से मेन वाला स्वैप नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि हम लोग एक्स वाई रखें चाहे ए बी सेम रखें। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने एक्स वाई रखा इसलिए यहाँ स्वैप नहीं हुआ, नहीं, ए बी भी रखेंगे ना तो यहाँ वेरिएबल ही हमारा दूसरा बन रहा है, हम लोग नया वेरिएबल बना रहे हैं। ए बी नाम भी रख लेंगे तो भी हमारा यहीं तक स्वैप करेगा। और अगर हम लोग यहाँ पे अगर कुछ प्रिंट कराना चाहें आफ्टर स्वैपिंग वाला, आफ्टर स्वैपिंग
और यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर हम x और y लिखते हैं तो लोकल वेरिएबल है ये x और y, ये फंक्शन का स्वैप फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल ये होता है कि लोकल वेरिएबल का जो भी उसका बॉडी जो होता है, उसका जो स्कोप होता है वो इसके कर्ली ब्रेसेस की बॉडी तक ही होता है, यहाँ से यहाँ तक, है ना, समझ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ x और y लिखता हूँ तो यहाँ एरर आएगा और कहेगा कंपाइलर कि x y तो कोई फंक्शन ही नहीं है मेन ब्लॉक में, वेरिएबल ही नहीं है x y कोई मेन ब्लॉक में। तो लोकल फंक्शन उतना दूर ही रिकॉग्नाइज होता है, उसका पहचान होता है, उसका लाइफ होता है जितना जो ब्लॉक में वो बनता है। यहाँ स्वैप में बना है तो स्वैप के बाहर AB को हम एक्स वाई को हम एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ अगर हम एक्स वाई लिखें तो यहाँ लिखेगा कि एक्स वाई कोई वेरिएबल बना ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ एक्स वाई नहीं लिख सकते, ये प्रॉब्लम है। चलिए हम AB लिख देते हैं। अब हम AB लिखेंगे तो ये प्रॉब्लम है कि AB तो हमारा स्वैप किया ही नहीं, किया तो हमारा एक्स वाई है। स्वैप एक्स वाई यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स वाई स्वैप का लोकल वेरिएबल है और इसका जो भी मतलब लाइफ स्कोप है वो इसके ब्लॉक में ही रहेगा, इसके बाहर ये नहीं मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसको नहीं पहचाना जाएगा। यहाँ बोलेगा कि एक्स वाई कौन एक्स वाई, अगर हम मेन में एक्स वाई लिखते हैं तो यहाँ कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है एक्स वाई का तो एरर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ AB हम लिखते हैं A=% D एंड B=% D, उसके बाद A और B ये लिखते हैं तो यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, 10 और 20 प्रिंट कर देगा बिना स्वैप किए हुए, क्योंकि स्वैप तो एक्स वाई हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हम लोग वैल्यू को कॉल कर रहे हैं, वैल्यू को पास कर रहे हैं वो फंक्शन कॉल करके। यहाँ हमारा रेफरेंस पास नहीं हो रहा है। और रेफरेंस कैसे पास होता है, रेफरेंस मतलब एड्रेस, अब रेफरेंस कैसे पास होता है वो हम लोग वो देखेंगे। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को कुछ नहीं करते हैं, बस इसको रेफरेंस कर देते हैं, रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस है ये। तो यहाँ AB से ठीक रहेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग ये सही डालें। यहाँ पे हम लोग जब कॉल करेंगे, जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हम लोग वैल्यू पास नहीं करेंगे, रेफरेंस पास करेंगे। रेफरेंस मतलब एड्रेस। अभी हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे ना, अब हम लोग इसका एड्रेस पास करेंगे। अब इसका एड्रेस जा रहा है तो अब क्या जा रहा है, यहाँ पर फिर से बना लेते हैं एक्स वाई, ठीक है। अब हम इसका एड्रेस पास कर रहे हैं तो ये अब ये कॉल होगा फंक्शन, ये डायरेक्ट अब यहाँ कर्सर आ जाएगा, इसके बॉडी में कॉल होने के बाद डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ x और y में इसका एड्रेस जो भी होगा कॉपी हो जाएगा। इसका एड्रेस कितना है, 100 है, 100 कॉपी हो जाएगा। और इसका कितना है, 200 है, तो 200 कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो एड्रेस को कौन सा पॉइंटर कैच कर, मतलब एड्रेस को कौन सा वेरिएबल कैच करता है, ऐसा वेरिएबल नहीं, एड्रेस को स्टोर पॉइंटर करता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको सिंपल ना लिख के पॉइंटर बना देते हैं। पॉइंटर बनाने का आप लोग तरीका जानते हैं, स्ट्रिक लगा देते हैं हम लोग, स्टार लगा देते हैं। तो हम लोगों ने स्टार लगा दिया। अब ये इजीली कैच कर लेता है, कैच कर लिया ये। अब हम लोग इसको स्वैप कैसे करें एड्रेस को, तो टेम बना लिया हम लोगों ने। टेम बना के हम लोगों ने x का वैल्यू, तो सिंपल x का वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो पॉइंटर है। सिंपल x का वैल्यू करेंगे तो इसका जो एड्रेस होगा, मान लीजिए 1000 है, इसका 2000 है, तो इसमें 1000 चला जाएगा, 100 नहीं जाएगा। तो इसमें भी स्टार लगा देते हैं कि वैल्यू जाए, स्टार। मैंने बताया था ना, स्टार का मतलब वैल्यू। अब ये x किसको पॉइंट कर रहा है, x पॉइंट कर रहा है हमारा
इसको, अब ये बाहर खड़ा हुआ है, x का मतलब बाहर खड़ा हुआ है ना। अब हमें x में अगर हम स्ट्रिक्ट लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, स्टार लगा दिया हमने, तो ये अंदर चला जाएगा, वो मैंने बताया था ना। तो वही स्टार लगा दिया, x स्टार का मतलब क्या हुआ, x स्टार का मतलब हो गया आपको यहाँ पर 10, मतलब a सब बराबर है। सिर्फ x का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो x का मतलब हो गया हमारा 100, समझ रहे हैं। तो अगर हम स्टार नहीं लगाएंगे तो इसमें 100 टेम्प में 100 वैल्यू आ जाएगा, जबकि हमको 10 करवाना है। तो टेम्प में अब जाएगा जो वो वैल्यू जाएगा जिसको x पॉइंट कर रहा है, जिसके एड्रेस को, किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, a के वैल्यू के एड्रेस को। a का वैल्यू कितना है 10, तो अब टेम्प में 10 चला जाएगा। तो टेम्प में चला गया 10, कौन वाला 10 गया, ये वाला 10 गया। अब यहाँ भी स्टार लगा देंगे हम लोग, यहाँ भी स्टार लगा देंगे क्योंकि हम लोग को सब उसका वैल्यू कराना है। तो अब x जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें क्या चला जाएगा, y जिसको पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू। तो y किसको पॉइंट कर रहा है भाई, y का एड्रेस है 200, तो 200 किसका एड्रेस है, इसको। अब यहाँ y खड़ा हुआ है आउटसाइड, स्टार लगा दिए तो अंदर चला गया, तो 20 हो गया। तो अब 20 चला जाएगा किसमें, x जिसको पॉइंट कर मतलब 10 में, तो यहाँ 20 चला आया, इसमें स्टार लगा देते हैं। तो फिर टेम्प का वैल्यू y स्टार y जिसको पॉइंट कर रहा है 20 में, टेम्प का वैल्यू कितना था 10 चला आया। अब हम इसको ये प्रिंट करेंगे तो ये हमारा स्वैप होके 20 और 10 बताएगा। पहले 10 और 20 बता रहा था, अब 20 और 10 बताएगा। तो ये कॉल बाय रेफरेंस है, इसमें हम लोग एड्रेस पास करते हैं यहाँ कॉलिंग फंक्शन में। तो बस यही डिफरेंस है कि जब कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो उसमें जो एक्चुअल पैरामीटर है वो उसका वैल्यू पास होता है, और ऐसे कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर में एड्रेस पास होता है, ठीक है। और जब कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो कॉपी होता है वो वैल्यू कॉपी होता है, और एक्चुअल पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। एक्चुअल पैरामीटर सेम का सेम रहता है, चाहे वो फॉर्मल पैरामीटर कुछ भी स्वैप हो, कुछ भी लड़े मर जाए, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। जब आप एड्रेस पास करते हो तो डायरेक्ट आपका फिर एक्चुअल पैरामीटर इफेक्ट होता है ना, पॉइंटर की मदद से। तो यही सिंपल सा प्रोग्राम था। आप लोगों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद।